महीने 2019 का, जिसका बिलिंग अमाउंट है $487। ये सारे डॉलर्स में अमाउंट है, रुपीज़ नहीं है, ठीक है। और 33 बिलिंग, और ये हर मंथ का एक बिलिंग होता है, तो 33 बिलिंग। ओके, ये दूसरा वाला आइडिया मेरा, सो मेरी सेकंड आइडिया है। और यहाँ पे भी मैं आपको सीधा इनवॉइसेस दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 37 इनवॉइसेस है। अब ये आईडी मैंने पहले सेल्स लाना, तो अभी तक हमने जो टोटल नेट इनकम की है वो है $8,598, और मैं इसको सो आपने अर्न मनी ऑनलाइन सर्च किया और इसीलिए ये वीडियो आपको सजेस्ट किया गया होगा, या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग के तरीके ढूंढ रहे हैं। सो ये टर्म सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है इंडिया में। और जब आप नॉर्मली वीडियोस देखेंगे ऑनलाइन अर्निंग के, तो उसमें आपको अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग या फिर ड्रॉप शिपिंग ऐसे वीडियोस आएंगे। बट ये सारे ही जो चीज़ें हैं वो जितनी सरफेस पे दिखाई जाती है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपके एफर्ट्स के सामने आपको उतने पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। सो 2018 में मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई थी, और इनिशियली मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो कि fiverr.com है, उसमें मेरे फ्रेंड के साथ कर रहा था काम, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 6-6.5 लाख रुपए अब तक मिल चुके हैं। बट वो सस्टेनेबल अमाउंट नहीं था। सो उसी के साथ साथ मैंने एक दूसरी वेबसाइट थी जहाँ पे आप फेसबुक और गूगल के क्राउड सोर्सिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया, और लास्ट 3 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मेरी सारी आईडीज़ और सारे प्रोजेक्ट्स मिलाए जाएँ तो मोटा मोटा 12 से 13 लाख रुपए मुझे अब तक वहाँ से मिल चुके होंगे। और उसके साथ साथ उसमें एक प्रोजेक्ट होता है जिसका नाम मैं यहाँ पे ले नहीं सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। बट उस प्रोजेक्ट के अंडर में आपको फेसबुक से अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने मिलते हैं। फेसबुक आपको एड्स दिखाएगा जहाँ से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। आपको उन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देने होते हैं और वो प्रोडक्ट आप रख सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें नॉर्मली सर्च इंजन इवैल्यूएटर, सोशल मीडिया इवैल्यूएटर, ये सारे आते हैं। सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। सो चलिए सीधा उस वेबसाइट पे चलते हैं। और तो चलिए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं पीसी पे। सो मैं आ गया हूँ उस वेबसाइट पे connect.appen.com। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, फिर मैं आपको मेरे अकाउंट की अर्निंग प्रूफ्स दिखा दूँगा। तो पहले तो आपको आ जाना है connect.appen.com पे। उसका लिंक मैं बायो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी मैं यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा अभी। सो आपको यहाँ पे बेसिकली ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना नाम और कंट्री डालनी होगी। तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं और मेरे नाम पे जो मैं एक अकाउंट बना सकता हूँ ऑलरेडी बना हुआ है। सो मैं यहाँ पे टेम्प्रेरी मेल का यूज़ करूँगा और आपको दिखा दूँगा। सो 1 2 3 4 हम दुनिया का सबसे सिक्योर्ड पासवर्ड डालने वाले हैं फ़िलहाल, जो कोई क्रैक नहीं कर सकता। और ABC, ठीक है। और फर्स्ट नेम में मेरा नाम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अजय खत्री। कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया। सेव कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर में हमको लॉगिन करने को भी बोला जाएगा। ये आ गया हमारा मेल वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ से आपको ये कोड कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो जब आप पहली बार अकाउंट सेटअप करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट आने लगेगी। तो पहले अकाउंट सेट करने के टाइम पे आपको पहले तो अगर आप हिंदी बोलते हैं तो भी आप ये वीडियो देखें। ओके, सो आप पहले यहाँ पे अपनी मेन लैंग्वेज में हिंदी रख सकते हैं क्योंकि हिंदी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। और योर रीजन ऑफ लैंग्वेज में इंडिया सेट करना पड़ेगा। बाद में आप सेकेंडरी लैंग्वेजेस में इंग्लिश और दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंग्लिश के बेसिस पे आपको अप्लाई करने होंगे। सो आपका सेकेंडरी लैंग्वेज में अगर इंग्लिश होगा तो वो काफ़ी बेनिफिशियरी होगा और वो आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे अप्लाई करने मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है इधर और यहाँ पे उनका पे आउट हो जाएगा। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं पे आउट के थ्रू इसको लिस्ट कर देता हूँ, जिसमें हाईएस्ट पे आउट होगा मैं उसमें अप्लाई करता हूँ। बट एक और चीज़, इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ट्रांसक्रिप्ट है, लिंग्विस्ट है, डेटा कलेक्टर है। ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अगर जैसे आप ट्रांसक्रिप्ट या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते तो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद, फिल्टर्स में आने के बाद आप सर्च, इवैल्यूएशन, सोशल मीडिया और वेब रिसर्च, ये 3 ऑप्शंस को टिक करिए
और फिर जो प्रोजेक्ट्स इन तीनों कैटेगरीज में आते होंगे आपको सारे वो प्रोजेक्ट्स दिखाने लगेंगे इधर, ठीक है। अब सोशल मीडिया और सर्च इंजन इवैल्यूएटर और सोशल मीडिया इवैल्यूएटर क्या होता है। तो सर्च इंजन इवैल्यूएटर में क्या होता है कि सपोज़ जैसे मैं गुजरात से हूँ, सपोज़ किसी ने कुछ सर्च किया जो गुजरात से रिलेटेड है, सपोज़ केडियो। तो केडियो एक जो ड्रेस होती है, अटायर होता है जो नवरात्रि के टाइम पे, गरबे के टाइम पे पहना जाता है। तो हो सकता है कि अगर कोई गूगल का इवैल्यूएटर है जो शायद साउथ ऑफ इंडिया से है, तो उसको आइडिया नहीं होगा कि केडियो क्या है। तो उसके लिए उनको एक इवैल्यूएटर चाहिए जो उस लोकल से हो, लोकल मीन्स लोकल लोकेशन या रीजन से हो जहाँ के लिए वो सर्च क्वेरी है, उसको कहते हैं सर्च इंजन इवैल्यूएटर। तो बेसिकली हम लोग एज अ सर्च इंजन इवैल्यूएटर हेल्प करते हैं गूगल की या दूसरे सर्च इंजन्स की ये बताने में कि कोई भी रिलेवेंट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी भी सर्च टर्म के लिए वो कितने अच्छे हैं और कितने यूज़फुल है यूज़र के लिए। सोशल मीडिया इवैल्यूएटर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। लाइक मैंने जिन प्रोजेक्ट्स पे पहले काम किया है उसमें से जो मेन प्रोजेक्ट था वो फेक न्यूज़ से रिलेटेड था कि आपको एक लिंक दी जाएगी और एक हेडलाइन दी जाएगी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और सब जगहों पे घूम रही है, और फेसबुक आपको बोलता है कि आप इवैल्यूएट करके बताइए कि ये न्यूज़ सही है या फेक है। तो आपको बेसिकली ऑनलाइन जाके बहुत सारे जो नोन वेबसाइट्स हैं न्यूज़ की, वहाँ पर जाके आपको देखना है कि उससे रिलेटेड कोई एविडेंस मिल रहा है कि नहीं। सो आपको बेसिकली या तो उसके फेवर में एविडेंस ढूंढना होता है या उसके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढना होता है जिससे जस्ट प्रूव हो सके कि वो सही है कि नहीं। फिर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हैशटैग्स से रिलेटेड होते हैं कि आपको हैशटैग्स देखना होता है कि भाई अगर किसी हैशटैग के अंदर में कोई पोस्ट आ रहा है इंस्टाग्राम पे तो वो रेलेवेंट है कि नहीं। तो वो उसका एक पूरा गाइडलाइन मिलेगा आपको कि उस प्रोजेक्ट की आपको लिस्टिंग कैसे करनी है और प्रोजेक्ट पे काम कैसे करना है। सो नॉर्मली प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट की जो भी चीज़ें होंगी वो आप फिल कर देंगे। अब ये जो आपको दिखा रहा है जो एड्रेस वाली चीज़, ये नॉर्मली अकाउंट आप जब पहली बार बना रहे हैं तब आपको एड्रेस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका फ़ोन नंबर और आपका रिज्यूमे पहले देना होता था, बट अब शायद वो नहीं है क्योंकि मैंने तो 3-4 साल पहले अकाउंट बनाया था। सो आप बस ये एक बार डिटेल्स सारी फिल कर लीजिएगा, नॉर्मल सी डिटेल है, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। और उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स के एंड में सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कुछ वर्क बॉन्ड या ऐसा नहीं होता कि आपको इतने साल काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि वो लोग आपको गाइडलाइन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वो आप किसी से शेयर मत करना, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है कि जैसे सर्च इंजन इवैल्यूएटर है तो उसका जो डॉक्यूमेंट आता है तो वो डॉक्यूमेंट अगर कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है उसके हाथ में लग गया तो उसको समझ में आएगा कि गूगल क्या देख रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, जो कि शायद बहुत सारे लोगों के पास होगा वो डॉक्यूमेंट, बट फिर भी गूगल का कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से वो मना करता है कि आप वो उसको ऑनलाइन सीधा शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका टाइप ऑफ वर्किंग प्रोसेस है जो वो नहीं चाहते कि किसी के साथ आप शेयर करें। सो वो नॉर्मली बस वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो डॉक्यूमेंट वो लोग आपको देंगे फॉर गाइडलाइन वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, दैट्स इट, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। सो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अप्लाई करते रहेंगे और अगर आपका प्रोफाइल किसी भी प्रोजेक्ट से मैच कर जाता है तो आपको ईमेल आएगा कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हुए और आप एग्ज़ाम दे दीजिए। आपको कोई पैसे या कुछ नहीं देना होता है, आपको सिर्फ जो गाइडलाइन दी है आप उसके बेसिस पे एग्जाम दे सकते हैं। और ओपन बुक एग्जाम होते हैं, मीन्स आप साइड में गाइडलाइन खोल सकते हैं और यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक छोटी सी टिप दूंगा कि सपोज़ कोई आपने एग्ज़ाम पास किया, सपोज़ आपको एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम दे भी रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर के, या फ़ोटोज़ खींच लीजिए कि आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया है। तो अगर आप पास कर लेते हो एग्ज़ाम, जो आपको बाद में पता चलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर वालों की और आईडीज़ बना के दे सकते हैं, अपने भाई को, बहन को, या घर में जो भी फ्री है उसको, और फिर आप उसी एग्ज़ाम्स पे अप्लाई कर सकते हो और आंसर्स आपके पास हैं तो आप इस तरह से अपने अकाउंट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी ये चीज़ की थी। सो अगर आप मंथली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 15,000 रुपये निकाल रहे थे तो अगर आपके पास 3 अकाउंट्स में आ गया तो आप 45,000 तक जा सकते हैं। और मैंने जो मोस्ट पर मंथ ट्राई किया है, जो टच किया है इस वेबसाइट से, वो है 1,20,000 to 1,30,000। और ये कंसिस्टेंट नहीं था, लाइक 2 से 3 महीने मुझे मिला, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स कम हो गए, कुछ आईडीज़ कम हो गई, बट इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। सो अभी हम देख लेते हैं मेरे खुद के पे आउट्स कि मुझे कितने पे आउट्स मिले। सो उसके लिए मुझे ये क्रोम बंद करके दूसरा क्रोम खोलना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही मेरी आईडीज़ ऑटो फिल में है। तो अगर मैं यहाँ डालता तो सारी मेल आईडीज़ और पासवर्ड दिखते। सो वहाँ पे जाते हैं। ओके, सो ये रही मेरी आईडी, ये मेरी मेन आईडी है जो मैंने सबसे पहले बनाई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 मिनट खुल जाइए। ओके, सो माई इन्वॉइसेस सेक्शन में आ जाते हैं। सो मेरे पास इस आईडी में टोटल 33 इन्वॉइसेस हैं, और जो पहला इन्वॉइस था वो था 4
चौथे महीने 2019 का, जिसका बिलिंग अमाउंट है $487। ये सारे डॉलर्स में अमाउंट है, रुपीज़ नहीं है, ठीक है। और 33 बिलिंग, और ये हर मंथ का एक बिलिंग होता है, तो 33 बिलिंग्स मीन्स 33 मंथ्स तक मुझे पेमेंट मिली है, जो चेंज होती रहती है। यहाँ 487 है, 550, 464, 427, ये एक आईडी है। ऐसे मेरे पास 3 से 4 आईडीज़ थी, और मैं ऑलमोस्ट हर आईडी के लिए एक इंडिविजुअल लैपटॉप लेके रखा था। तो नॉर्मली कैसा होता है कि इधर के प्रोजेक्ट्स में आपको $3 to $7 का पेमेंट मिलता है पर आवर। वो पहले मिलता था, अब कम हो गया है क्योंकि रिसेशन है और गूगल और फेसबुक के प्रोजेक्ट्स कम होते जा रहे हैं ड्यू टू वो लोग जॉब कट्स कर रहे हैं ऑलरेडी। जो अभी भी $2 से $3.5 मिलता है आपको 1 घंटे का, और आपको वीक में 20 आवर्स पूरे करने होते हैं, और आप वो कैसे भी कर सकते हो। लाइक आप पहले के 4 दिन में 5 घंटे करके पूरा कर दो, या आप 7 दिन 3 घंटे करो, तो 20 घंटे हो जाएंगे, और आपको फिर पर आवर $3 मिलेगा। तो सपोज़ कि $3 का एक प्रोजेक्ट है, आपने वीक में 20 आवर्स पूरे किए तो आपको $60 मिलेंगे, और पूरे मंथ के वो हो जाएंगे $240 एक आईडी पे। पर अगर आपके पास वही प्रोजेक्ट मल्टीपल आईडीज़ में है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, बट आप अपने नाम पे मल्टीपल आईडीज़ नहीं बना सकते, आपको आपके घर वालों को काम करने के लिए देना होगा या उनके नाम पे बनाना होगा, फिर भले आप अगर फ्री हो तो आप काम कर सकते हो। सो ये मेरी एक आईडी है, और मैं एक आईडी आपको और दिखा देता हूँ, और मैं सिर्फ मेरी मेल आईडीज़ को कवर कर दूंगा, ताकि क्योंकि वही कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ओके, ये दूसरा वाला आईडी है मेरा। सो ये मेरी सेकेंड आईडी है, और यहाँ पे भी मैं आपको सीधा इनवॉइसेस दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 37 इनवॉइसेस है। अब ये आईडी मैंने पहले वाली आईडी के बाद में बनाई है, बट क्योंकि 2019 में उसका पहला बिलिंग था, और अभी 2022 ऑलमोस्ट पूरा होने को आ गया। सो दैट इज़ मोर देन 36 मंथ्स, मोर देन 33 मंथ्स। तो यहाँ पे 37 मंथ्स की बिलिंग दिखा रहा है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे उस आईडी पे ख़त्म हो गए थे, पर जो यहाँ पे चल रहे थे। सो यहाँ पे टोटल 37 मंथ्स का बिलिंग है। यहाँ पे पहला बिलिंग बहुत छोटा था, $25, फिर 139, 320, और फिर बढ़ता ही चला गया, और ये दूसरी आईडी हुई, और ऐसे मेरे पास 2 आईडीज़ अभी और। सो ये हुआ एपन का। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने फ्रीलांसर पे भी थोड़ा सा काम किया है, तो मैं आगे फ्रीलांसर से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तो जो वेबसाइट मैंने फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ की थी वो फाइवर थी, और मैंने बोला कि मैंने मेरी पार्टनर के साथ किया था। सो ये उनके नाम पे हमने अकाउंट बनाया था। वो ग्राफिक्स का काम जानती हैं, उनको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो वो ग्राफिक्स का काम देखती थी, और मेरा काम था सेल्स लाना। तो अभी तक हमने जो टोटल नेट इनकम की है वो है $8,598, और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि ये रिफ़्रेश हो गया $8,598, और ये 80% है, क्योंकि फाइवर पे ऐसा होता है कि अगर आपने $100 कमाया तो वो लोग आपको $80 देंगे, और $20 वो लोग फ़ीस की तरह ले लेंगे। सो ये हमने जितने अभी तक गिग्स सेल किए हैं उसका 80% है जो हमको मिला है। टेक्निकली 20% और है जो फाइवर ले गया, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। ये अराउंड 7 lakhs के आसपास होता है, बट ये इससे ज़्यादा मैंने एपन से कमाया, इसलिए मैंने आपको एपन का शेयर किया, और आपको यूट्यूब पे कोई और एपन के बारे में नहीं बता रहा होगा। और एपन से रिलेटेड मैं कुछ और वीडियोस लेके आने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं वो वीडियोस लेके आऊँ तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करो, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हो, कैसे गाइडलाइंस पढ़ी जाती है, और एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है अकाउंट्स को और इनकम को। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फ्री में अगला वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। ठीक है, थैंक यू।